दोस्तों डिजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सरकारी हॉस्पिटल में जो सरकारी डॉक्टर्स होते हैं उनको पर मंथ कितनी सैलरी मिलती है। और ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद में सरकारी डॉक्टर की सैलरी को लेके आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में सरकारी डॉक्टर को मिलने वाली सैलरी के बारे में हर एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि उनका पे लेवल क्या होता है, ग्रेड पे क्या होती है, कितनी बेसिक सैलरी उनकी होती है, बेसिक सैलरी के अलावा कौन कौन से भत्ते मिलते हैं, क्या क्या कटौतियां उनकी सैलरी में होती है और इंक्रीमेंट कैसे होता है हर साल। तो ये सारी चीज़ें विस्तार से इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। ये वीडियो पूरा जरूर देखना जिससे कि आपको हर एक चीज़ पता लग जाए सरकारी डॉक्टर की सैलरी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सरकारी अस्पताल में जो सरकारी डॉक्टर होते हैं उनको मेडिकल ऑफिसर कहा जाता है। उनकी पोस्ट का जो नाम है वो मेडिकल ऑफिसर होता है। अब बात करेंगे पे लेवल और ग्रेड पे की। तो एज पर 7th पे कमीशन सरकारी डॉक्टर को पे लेवल के लेवल 14 में रखा जाता है। और ग्रेड पे की अगर बात करें तो 5400 ग्रेड पे की जॉब होती है सरकारी डॉक्टर की, जिनको मेडिकल ऑफिसर कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे प्रोबेशन पीरियड के दौरान सरकारी डॉक्टर को कितनी सैलरी मिलती है। तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो सरकारी डॉक्टर होते हैं उनके लिए भी दूसरे सरकारी कर्मचारियों की तरह 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। ठीक है, सरकारी डॉक्टर्स के लिए भी प्रोबेशन पीरियड रखा जाता है और उसकी अवधि भी 2 साल की होती है दूसरे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरह। तो इस प्रोबेशन पीरियड के दौरान सरकारी डॉक्टर को कितनी सैलरी मिलती है, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। तो इस पीरियड के दौरान फिक्स सैलरी मिलती है सभी सरकारी कर्मचारियों को, तो डॉक्टर को भी फिक्स सैलरी मिलती है और वो है 39,300 रुपये पर मंथ। इसके अलावा कोई भी भत्ता नहीं दिया जाता है, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड के दौरान किसी भी सरकारी कर्मचारी को कोई भी भत्ता दे नहीं होता है। तो ये 39,300 रुपये 2 साल तक सरकारी डॉक्टर को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ कटौतियाँ भी होती है, जिसमें RGHS है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, यानी कि ये 875 रुपये पर महीने इनकी सैलरी में से काटते हैं और इसके बदले में फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी डॉक्टर और उसकी फैमिली को मेडिकल सुविधाएं दी जाती है। ठीक है, जिस प्रकार से सभी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दी जाती है बिल्कुल उसी तरह। ठीक है, इसके अलावा GPF की कटौती होती है, जनरल प्रोविडेंट फंड, और ये होती है 3,575 रुपये पर मंथ। ये GPF जो राशि है वो आप ही के GPF के अकाउंट में जमा होती रहती है और इसका लाभ आपको रिटायरमेंट के समय दिया जाता है। और इस राशि पे आपको 7.1% का ब्याज मिलता है, जो कि चक्रवर्ती ब्याज होता है, साधारण ब्याज नहीं होता है। तो ये है फ़ायदा GPF का। और ये 2 कटौतियाँ हैं जो कि फिक्स सैलरी में से होती है। तो यहाँ पे जो नेट सैलरी है, जो सैलरी अकाउंट में आती है हर महीने, वो हो जाती है 34,850 रुपये पर मंथ। तो ये 2 साल तक सरकारी डॉक्टर को ये सैलरी मिलती है प्रोबेशन पीरियड के दौरान हर महीने। अब जब 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तब सैलरी किस प्रकार से मिलती है वो अब डिस्कस कर लेते हैं। तो जब प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तब सरकारी डॉक्टर को एज पर 7th पे कमीशन पे लेवल के लेवल 14 में रखा जाता है। और पे लेवल 14 की जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो है 56,100 रुपये। तो ये स्टार्टिंग बेसिक पे होती है सरकारी डॉक्टर की। इसके अलावा सारे भत्ते अब मिलते हैं प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में। तो सबसे पहले जो भत्ता है वो है DA, महंगाई भत्ता, जिसकी वर्तमान रेट है 34%, यानी कि 56,100 रुपये का 34% हो गया 19,074 रुपये। तो ये हो गया महंगाई भत्ता इस सैलरी में, ये भी जुड़ेगा। इसके बाद में दूसरा भत्ता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। इसकी 2 दरें हैं, एक 9%, एक 18%। ये मिलती है आपकी पोस्टिंग के आधार पे। जिस शहर में आपकी पोस्टिंग होगी उस शहर के आधार पे ये भत्ता आपको मिलेगा। तो राजस्थान में शहरों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, Y और Z। जो Y शहर है, Y सिटीज़ है, उनमें अगर आपकी पोस्टिंग है तो 18% HRA मिलता है, और Z सिटीज़ में अगर पोस्टिंग है तो 9% आपके बेसिक का आपको HRA मिलता है। और जो Y सिटीज़ है उनमें सिर्फ 5 ही शहर है राजस्थान में, जिनमें है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और अजमेर। ठीक है, इन 5 शहरों में अगर आपकी पोस्टिंग है तो आपको 18% HRA मिलेगा आपकी बेसिक का। इनके अलावा कहीं भी ऑल ओवर राजस्थान में आपके कहीं भी पोस्टिंग है तो 9% HRA आपको मिलेगा आपकी बेसिक का। तो ये बात होगी HRA की। तो 9% के हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो होता है 5,049 रुपये, और 18% के हिसाब से होता है 10,098 रुपये। तो ये पोस्टिंग के हिसाब से है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। और इसके अलावा सरकारी डॉक्टर को एक और अलाउंस मिलता है, वो है NPA, यानी कि नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। अगर सरकारी डॉक्टर, कोई भी सरकारी डॉक्टर ये सर्टिफिकेट देता है कि वो सरकारी हॉस्पिटल के अलावा प्राइवेट कहीं भी नहीं देखेगा, न तो प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर अपना कोई प्राइवेट क्लिनिक खोल के, तो वो ये सर्टिफिकेट देगा, गवर्नमेंट को लिख के देगा, और उसके बाद में उसको ये अलाउंस मिलेगा NPA, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, जिसकी दर होती है 20%।
और ये बेसिक पे और डीए दोनों पे मिलता है। ठीक है, सिर्फ बेसिक पे 20% नहीं, डीए पे भी 20% ये एनपीए मिलता है। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट किया जाए तो बेसिक का हो गया 11,220 रुपये 20%, और डीए का कैलकुलेट किया जाए 20% तो हो गया यहाँ पे 3,814 रुपये। तो ये हो गया एनपीए, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। और जो सरकारी डॉक्टर किसी प्राइवेट क्लिनिक में या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर अपना कोई प्राइवेट क्लिनिक खोल के अलग से सेवाएं देते हैं तो उनको ये अलाउंस नहीं मिलता है। ठीक है, तो एनपीए के बारे में आपको समझ में आ गई होगी, उसकी रेट समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे ये इतने सारे अलाउंसेज है जो कि यहाँ पे जोड़ के मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये जो ग्रोस सैलरी बनती है सरकारी डॉक्टर की पर मंथ, वो हो जाती है 95,257 रुपये। ये एनपीए के साथ में है और आचार्य रेट 9% पे कैलकुलेट की गई है। आचार्य रेट 18% से कैलकुलेट किया जाए उन 5 शहरों के लिए, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और अजमेर के लिए, तो 1,03,06 रुपये स्टार्टिंग ग्रोस सैलरी होती है सरकारी डॉक्टर की। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा एचआरए के हिसाब से भी और एनपीए के हिसाब से ही। अगर प्राइवेट में डॉक्टर कोई देखता है तो एनपीए उसका घट जाता है, ये दोनों कंपोनेंट उसके इस सैलरी में से घट जाएंगे तो उसकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। तो एनपीए अगर सैलरी में से घटा दिया जाए तो यहाँ पे जो सैलरी होगी वो इस प्रकार से है, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 9% एचआरए से अगर कैलकुलेट किया जाए तो बिना एनपीए के 80,223 रुपये सरकारी डॉक्टर की सैलरी होगी, और 18% एचआरए के लिए बिना एनपीए के 85,272 रुपये सैलरी होगी पर मंथ। ये स्टार्टिंग सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में सैलरी निरंतर बढ़ती ही जाती है, वो कैसे बढ़ती है वो भी आगे इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कटौतियों की। कुछ कटौतियाँ भी सैलरी में से होती है, वो कौन कौन सी होती है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो कटौती है वो है जीपीएफ की, जनरल प्रोविडेंट फंड, जिसकी कटौती होती है 3,575 रुपये। यह हर महीने आपकी सैलरी में से कटेगा और आपके जीपीएफ के अकाउंट में जमा हो जाएगा। 7.1% का चक्रवर्ती ब्याज इस पर आपको मिलेगा। और दूसरी कटौती है आरजीएचएस, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसके 875 रुपये कटेंगे। और नेक्स्ट है स्टेट इंश्योरेंस। तो एसआई के हर महीने आपकी सैलरी में से 3,000 रुपये की कटौती होती है, क्योंकि जैसे ही कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब आप ज्वाइन करते हो आपका एक इंश्योरेंस कर दिया जाता है, और ये जो अमाउंट है ये उसी इंश्योरेंस का प्रीमियम है जो कि आपकी सैलरी में से हर महीने कटता है, और इसका फ़ायदा आपको रिटायरमेंट के समय मिलता है। ये पूरा अमाउंट आपको विद बेनिफिट मिल जाएगा, आप ही को वापस मिलता है, और इंश्योरेंस भी आपको मिलता है, तो दोहरा फ़ायदा यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल इन सभी कटौतियों को जोड़ दिया जाए तो जो टोटल डिडक्शन आपकी सैलरी में से पर मंथ होता है वो हो गया 7,450 रुपये। तो ये अमाउंट आपकी सैलरी में से अगर घटा दिया जाए तो आपकी नेट सैलरी आ जाएगी, आपकी इन हैंड सैलरी आ जाएगी, जो कि आपके अकाउंट में हर महीने आएगी। तो अगर एनपीए के साथ में 9% एचआरए के साथ अगर बात की जाए तो 87,807 रुपये स्टार्टिंग नेट सैलरी होगी सरकारी डॉक्टर के लिए, और 18% एचआरए के लिए 92,856 रुपये स्टार्टिंग नेट सैलरी होगी सरकारी डॉक्टर के लिए। अब विदाउट एनपीए की अगर बात की जाए तो ये सैलरी हो जाएगी 72,773 रुपये 9% एचआरए के लिए, और 77,822 रुपये 18% एचआरए के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 9% एचआरए के लिए और ये 18% एचआरए के लिए है। तो सैलरी मैंने आपको बता दी है, सभी प्रकार से किसी भी तरीके से आप कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हो और सरकारी डॉक्टर की सैलरी जान सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि सैलरी में इंक्रीमेंट किस प्रकार से होता है, क्योंकि ये जो सैलरी मैंने आपको बताई ये सैलरी होती है स्टार्टिंग सैलरी, इसके बाद में निरंतर हर साल सैलरी बढ़ती रहती है। तो वो सैलरी कैसे बढ़ती है तो वो अब बात कर लेते हैं। तो इंक्रीमेंट की अगर बात की जाए तो बेसिक सैलरी में हर साल इंक्रीमेंट होता है। पहले साल आपकी बेसिक सैलरी होगी 56,100 रुपये, जो कि बढ़ के हो जाएगी अगले साल 57,800 रुपये, और उससे अगले साल बढ़ के हो जाएगी 59,500 रुपये। इस प्रकार से हर साल ये बढ़ती रहती है कंटिन्यू। ठीक है, और इसके अलावा आपके डीए में भी हर साल 2 बार इंक्रीमेंट होता है, एक बार जनवरी में, दूसरा जुलाई में। तो ये दोहरा लाभ आपको मिलता है। बेसिक सैलरी है, बेसिक पे है, वो लगभग 3% के हिसाब से बढ़ती है हर साल। और अगर डीए की बात की जाए तो डीए जनवरी में और जुलाई में बढ़ता है, ये अभी वर्तमान में लगभग 3 और 4% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो टोटल इंक्रीमेंट अगर सैलरी में देखा जाए हर साल तो 10% के आसपास आपका इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 10% आपकी सैलरी हर साल बढ़ती है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, ये सैलरी है, एक बार फिर से आप देख लीजिए सरकारी डॉक्टर के लिए, और ये स्टार्टिंग सैलरी है। अगर कोई सरकारी डॉक्टर को अगर 20 साल हो गए हैं, किसी को 10 साल हो गए हैं, तो उस हिसाब से उसकी सैलरी इतनी नहीं होगी, उसकी सैलरी ज़्यादा होगी। ठीक है, वो जो ज़्यादा कैसे होगी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। यहाँ पे देख लीजिए, 10 बार उसके इंक्रीमेंट लग चुका होगा, 20 बार उसका डीए भी बढ़ चुका होगा, तो इस प्रकार से उसकी सैलरी ज़्यादा होगी। तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेट करें।
तो ये थी पूरी कैलकुलेशन सरकारी डॉक्टर के लिए जो सैलरी होती है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उसके लिए। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है इस सैलरी को लेके और किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल डिजी इंडिया पे ज़रूर बने रहना, क्योंकि और भी बहुत सारी सरकारी पोस्ट सरकारी जॉब के लिए सैलरी के वीडियोस हमारे चैनल डिजी इंडिया पे अवेलेबल है। और जो लेटेस्ट वैकेंसीज आती है उनकी जानकारी भी आपको हमारे चैनल डिजी इंडिया पे लगातार मिलती रहती है। तो हमारे साथ बने रहिए और ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।